हालेलुया। हालेलुया। मैंने मैसेज कुछ और तैयार किया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ और बोलने के लिए दे रहा है। भजन संहिता 91। कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ समय बिताना। भजन संहिता 91 पहला वचन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमेन, हालेलुया। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सबसे सेफ जगह कहां पर है? कोई कहता है पहाड़ों पर चढ़ जाओ तो वो सेफ जगह है ना। अभी का जो समय है ना, आप लोग जानते हैं कभी भी परमाणु बम की जो जंग है वो लग सकती है। न्यूक्लियर वार कभी भी हो सकता है। तो बड़े बड़े जो देश है ना, उन्होंने धरती के नीचे बहुत बड़ी बड़ी जगह खोद के बनाई हुई सुरंगें हैं। यहाँ पर वो हजारों की तादाद में लोगों को रख सकेंगे, और इस परमाणु जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, इसका असर वहां तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने सोचा है कि ये सबसे ज्यादा सेफ जगह है। पर बाइबल बताती है कि धरती और आकाश टलेंगे। बाइबल बताती है कि यह धरती आग से चलेगी। कोई सेफ जगह नहीं है इस धरती पर। हम सोचते हैं हमारा घर, हमारी गाड़ी है ना, एक वो होती है ना जो पानी में चलती है, क्या नाम लेते हैं उसको? क्रूज सबमरीन है ना। उसमें भी सोचते हैं वो पानी के अंदर ही रहती है ना, सेफ है वो जगह। पर ऐसा कुछ नहीं है। इस धरती पर यदि कोई सेफ जगह है तो वो परमेश्वर की रसोई है। हालेलुया। सबसे सेफ जो जगह है वो परमेश्वर की रसोई है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। एक वचन हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक में। यशाया, जिनके पास बाइबल है खोलिए। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति की। 43 का 1 2 3। मैं जो चीजें अभी आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। हाँ जी, पढ़िए जल्दी। यशाया। हे इस्राएल, हाँ। तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, परमेश्वर कहता है हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और तेरा बनाने वाला तुझसे ये कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे बुलाया है। फिर आगे, तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तो तब वे तुझे डुबा न सकेगी। तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। तुझे आँच न चले लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। सबसे सेफ जगह वाला बोल रहा है, जिसने सबसे जो एक सुरक्षित जगह तैयार की हुई है हमारे लिए। वो कहता है ना तुझे पानी डुबा सकेंगे, ना तुझे आग जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे सेफ जगह है जिसमें आग से कोई भी नुकसान नहीं होगा और पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। आपको पता है नूह नबी जब पूरा संसार जो है वो पानी में डुबा के मारा गया था, बुराई बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था। परमेश्वर ने आकाश के झरोखे और धरती के जो सोते थे वो फूटने के लिए खोल दिए थे ताकि पूरी धरती को नाश करे। तो क्या हुआ? सब कुछ नाश हुआ। तो कितने लोग बचे जो परमेश्वर की शरण में थे,
जो परमेश्वर का भय मानते थे, नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे और उसकी 3 बहुएं, 8 लोग पूरी धरती पर बचाए गए थे। हम कौन सी सेफ जगह में हैं आज, हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि हमें परमेश्वर से हम लोग भागते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, कि तेरा अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है। हालेलुया। तेरा अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, और नीचे उसने सनातन भुजाएं डाली हुई हैं तेरी सुरक्षा के लिए। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब शत्रु महानद की नहीं चढ़ाएगा तो तेरा परमेश्वर का आत्मा, तेरे परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध तेरे लिए जय का झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के सुरक्षित लोगों को, जो परमेश्वर की शरण में है, उनको नुकसान पहुंचा सके। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए सुरक्षित जगह हम कौन सी ढूंढते हैं? आप पूरी बाइबल खोल करके देख लीजिए, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के देख लीजिए। अय्यूब के ऊपर कितना सताव आया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर के साथ बना रहा। ना महामारी, ना रोग, ना बीमारियां, ना शैतान, ना शरीर में पड़े हुए कीड़े उसको नाश कर सके। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर ने उसको दोबारा रिस्टोर किया, और जितना उसके पास पहले था उससे दुगना उसको दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने उस मूर्ति के सामने जो राजा ने बनाई थी, उसके आगे जो सजदा नहीं किया, उसके सामने घुटने नहीं टेके, वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। क्या हुआ? जब तीनों को आग में फेंका गया, जो बांध करके लेकर के गए थे सद्रक मेशक अबेदनगो को, तो उनकी जो रस्सियां थी वो जलते जलते वो आग की आंच से जल गई, और जो फेंकने के लिए गए थे वो खुद जल के राख हो गए। लेकिन ये तीनों बंदे आग की भट्ठी में टहल रहे थे। बाइबल बताती है टहल रहे थे। आग में कोई टहलता है? वो टहल रहे थे। क्यों टहल रहे थे? क्योंकि उनके बीच में एक चौथा था, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में था। हालेलुया। हम कौन सी सुरक्षित जगह पर जाते हैं? हम 24 घंटे में से हम सोचते हैं मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। रात को हम बड़ा गेट लगाते हैं, ताला लगाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, ये सुरक्षित जगह है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जो याकूब था, आपको पता है वो कहीं भी सो जाता था। उसने एक पत्थर लेकर के उसके ऊपर सर रख करके सो गया था। तो परमेश्वर ने उसको उस वक्त दर्शन दिया। ना कोई सांप उसे काटा, ना कोई बिच्छू उसे काटा, ना किसी मच्छर ने उसको काटा है। आज तो हमें झट्टी डेंगू हो जाता है। क्यों? हमें डेंगू हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है, हमें पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कोरोना के टाइम में आपने देखा कितने लोग कोरोना के कारण मरे? बहुत लोग है ना। लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो बंदे का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, जिसको परमेश्वर की हजूरी प्यारी थी, और जिसने परमेश्वर को अपना गृह धाम बना लिया था, और जिसने परमेश्वर के शरण स्थान में आकर के डेरा लगाया था, कोई महामारी का उसके ऊपर असर नहीं हुआ। मैं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, खाना पहुंचाया है, लोगों के आंसू पहुंचे हैं, लोगों के बीच में गए हैं कोरोना के टाइम में, लोगों को गले लगाया है, लेकिन कोरोना का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत सारे मसीही डॉक्टर हैं, आत्मिक लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरी सेवा की है, पूरी सेवा की है उन्होंने। पिछले दिनों में एक इंटरव्यू देख रहा था किसी बंदे की, और उसने ये बात बोली कि जो क्रिश्चियन लोगों ने कोरोना के समय में किया वो किसी ने नहीं किया। सब लोग तो मास्क लगा के अपने घरों में बैठ गए, लेकिन जो मसीही लोग थे वो आ गए, क्योंकि उनको विश्वास किसके ऊपर था? अपने ऊपर नहीं था। उसको पता था जिसकी वो शरण में रहते हैं ना, वो उनको आंच भी नहीं लगने देगी। हम तो छोटा छोटा सर दर्द, पेट दर्द है ना, थोड़ा सा बुखार हो गया तो हम घर बैठ जाते हैं। हमारा विश्वास कहाँ गया परमेश्वर पर?
बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमेश्वर पर होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। जब तक ये रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ नहीं होगा ना, तो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए रुकावटें खड़े करेंगी, छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर से दूर करेंगी। बाइबल बताती है, इब्रानियों को पत्री 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को आप दूर करके उस दौड़ में दौड़े जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आज तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा रहा है? वो परमेश्वर है, मैं इंसान हूं। बस कभी आपने ये सोचा है कि वो आपका पिता है, वो आपका शरण स्थान है, वो आपकी छिपने की जगह है, वो आपकी पनाह है? जब आप उसके पास आते हैं, कोई भी मृत्यु का जो डंक है वो आपके विरुद्ध में नहीं उठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस चले 91 में। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो बातें बता करके मैं बंद करना चाहता हूं। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करनी है मुझे आज। भजन संहिता दोबारा पढ़े उसी हिस्से को। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की इस छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। और जब परमेश्वर आपका शरण स्थान है तो कोई आपके विरोध में आएगा? हालेलुया, हालेलुया। यदि एक आत्मिक रीति पर जो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उस चीज को नाश कर दिया जिसे आप तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं था कि उस बंधन को तोड़ सके। वो कौन सा बंधन था? पाप का बंधन था, शैतान का बंधन था, मृत्यु का बंधन था, कब्र का बंधन था, शराब थे जिसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ करके देखें तो जब यूहन्ना देखता है, उसने कहा कि इन पुस्तकों को खोलने के योग्य कोई नहीं मिला, तो वो रोने लगा। तभी वो कहता है कि किसी स्वर्गदूत ने मुझे कहा तू क्यों रो रहा है? अभी भी एक बचा है जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर का मेमना है, वो इस पुस्तक को खोलने और इन जो मोहरों को तोड़ने के योग्य है। मेरे और आपके पापों को खत्म करने के लिए, मेरे और आपके पापों को दूर करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए और हमें छुटकारा देने के लिए, मृत्यु के बंधन से आजाद करने के लिए, हमारे ऊपर से शराबों की प्लेट को तोड़ने के लिए, शराब के बंधन को तोड़ने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने अपने ऊपर हमारे सारे पाप ले लिए, हमारे सारे शराब ले लिए, हमारे सारे दुख, हमारे सारे गम, हमारे सारे बोझ, हमारी सारी सजा को ले लिया। पाप हमने किया लेकिन सजा उसने ले ली ताकि हमें जीवन दे। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कार्य को नाश करे। मेरे और आपके जीवन में जितने भी शैतान के कार्य थे, यीशु मसीह ने सारे के सारे नाश कर दिए। ना आज हम पाप के गुलाम हैं, ना शैतान के गुलाम हैं, ना मृत्यु के बंधन में हैं। हम आजाद हैं। हालेलुया, हम आजाद हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब भी कोई बीमार होता है ना, तो मैं उसको हमेशा एक चीज बताता हूँ, ऊंची आवाज में इस 91 भजन संहिता को पढ़े, 91 भजन संहिता को पढ़े। आप बोल नहीं सकते हैं ना, 91 भजन संहिता को पढ़े। आपका शरीर टूट रहा है, 91 भजन संहिता को पढ़े। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं जो, उसका मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए सेकंड वर्स, दूसरा वचन पढ़े इसका। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ, मैं परमेश्वर के विषय कहूंगा कि वह मेरा क्या है? शरण स्थान और गढ़। क्या है वो मेरा? शरण स्थान। सब बोले क्या है वो मेरा? शरण स्थान। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा क्या है? शरण स्थान। आपका शरण स्थान कौन है? पैसा? हाँ जी, पैसा है, डॉक्टर है। आपको पता है, आप लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा ना, डांसर और पॉप सिंगर है ना, उसको बोल देना। 12 डॉक्टर की टीम उसने रखी थी। उसका दावा था कि वो 100 साल तक जिएगा, 100 साल। लेकिन पता है आप लोगों को,
उसके मरने की जगह ही डॉक्टर बना, वजह ही जो था वो डॉक्टर बना। कितने हर एक चीज के लिए उसने डॉक्टर रखा था, डेली चेकअप उसका होता था, खाने पीने में परमानेंट 12 डॉक्टर उसके चारों तरफ रहते थे, लेकिन कोई नहीं बचा सका। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है, बताया जाता है कि जब वो छोटा बच्चा था ना, वो एक चर्च में गिटार बजाता था जैसे से हमें, लेकिन उसको कभी किसी ने गाइड नहीं किया था। यदि उसको गाइड किया होता तो शायद वो परमेश्वर के साथ सही होता। उसको पता चल गया कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। उसने परमेश्वर के साथ रहने की बजाय संसार को खुश करना और धन कमाना शुरू कर दिया। पैसा उसने बहुत कमाया, नाम उसने बहुत कमाया, सब कुछ था उसके पास सिवाय परमेश्वर के। सिवाय परमेश्वर के उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसको कोई चीज ना, उसका पैसा, उसकी 12 डॉक्टरों की टीम जो 24 घंटे उसके साथ रहती थी, उसको नहीं बचा। तो हम क्या समझते हैं? हालेलुया। तो हमारा शरणस्थान कौन है? हमारा बचाने वाला कौन है? आपका बचाने वाला कौन है? आपको चंगा करने वाला कौन है? पहली चीज तो हमें इस बात को पहचानना है। आज क्या कहता है कि परमेश्वर क्या है? मेरा शरणस्थान है और मेरा गढ़ है। आपको पता है गढ़ क्या होता है? उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। हालेलुया। मजबूत गढ़ है वो, मेरा दृढ़ किला है जिसके चारों तरफ सेना रहती है और बड़ी बड़ी दीवारें रहती है, जिसको लांग करके कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है। हम यदि परमेश्वर का शरण स्थान बन जाए ना, परमेश्वर को शरण स्थान बना ले और हम उसके शरणगत बन जाए, उसकी शरण में आ जाए, उसकी पनाह में आ जाए, तो याद रखना कोई भी शैतान की उंगल क्या, कोई बीमारी की जो उंगल है ना, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। आनी तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। चलिए आगे। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा। यदि परमेश्वर आपका शरण स्थान होगा तो आपका भरोसा किसके ऊपर होगा? लेकिन आज हमारा मन कहां पर है? हमारा मन रहता है हमारी कामों पर, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे लोगों पर, हमारी जॉब पर हमारा मन रहता है। बाइबल में लिखा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। यदि हमारा धन हमारा परमेश्वर हो जाए, बाइबल में लिखा है, मैं बहुत सारे वचन दे सकता हूं, भजन संहिता में और अय्यूब की किताब में, वो कहता है यदि परमेश्वर ही तेरा सोना हो जाए, यदि परमेश्वर ही तेरी धन संपत्ति हो जाए, है ना, यदि हम परमेश्वर को अपनी धन संपत्ति, अपनी जायदाद मान ले, तो हमारा मन कहां होगा? हाँ जी, फिर हमारे पास बहाना नहीं होगा। पास्टरी आज रिश्तेदार आ गए थे, पास्टरी आज बीमार हो गए थे, पास्टरी आज जॉब पे चले गए, पास्टरी आज ये हो गया, पास्टरी आज वो हो गया। हमारे पास ये बहाना नहीं होगा। कहेंगे मुझे तो परमेश्वर से प्यार है। कभी भी मैंने ऐसा बंदा कोई नहीं देखा है जिसने काम छोड़ करके, अपनी सारा कुछ छोड़ करके परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया हो। कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। पिछले दिनों में हमारा जो प्रजापति का यहाँ पर एक ड्रामा हुआ था, है ना, नाटक था, बहुत अच्छा था, 5 घंटे का वो प्रोग्राम था। उसमें एक फैमिली थी जो यहाँ हमारे पास रुकी हुई थी। रात को पास्टर भी आए थे, बात कर रहे थे। वो जब 2 साल पहले यहाँ पर सलेम टावरी में प्रोग्राम हुआ था, जब वो उस वक्त आए थे ना, वो रात को उनके ना मम्मी को एक थोड़ा सा पेन हुआ। खाना खाने के बाद में, खाना खाया उन्होंने अच्छे से, पेन, खाना खा करके वो गए, पेन हुआ उनको लेकर के डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने भी दवाई दे दी। तो दवाई लेकर के आने के बाद सब 2 बजे तक दुआ करते रहे कि ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन 2 बजे के बाद उनकी मम्मी की डेथ हो गई। तो वो भाई जो था, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, उसका जीजा, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब थे इस प्रोग्राम के लिए। वो सब सरकारी नौकरी करने वाले लोग, 120 लोग आए थे, सारे के सारे सरकारी नौकरी करने, छुट्टी लेकर के, छोटे छोटे बच्चे एक्ट करने के लिए। कितना पावरफुल एक्ट था। जो लोग देखा है ना, कुछ लोग गए थे जिन्होंने उसको देखा।
वो जब पिछले साल आए थे ना तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई, पता चल गया। एक बात सोच ली, जिसकी मम्मी की डेथ हुई, जिसकी पत्नी की डेथ हुई, वो कैसे शांत रहेंगे? कितना बड़ा सेक्रीफाइस है उन लोगों का प्रभु के लिए। वो रोए नहीं, उनकी आंखों से आंसू नहीं बैठे। 2 दिन का उन्होंने प्रोग्राम किया, 2 दिन तक उनकी मम्मी की जो बॉडी है मॉर्चरी में रखी गई। कैसा सेक्रीफाइस था, कैसा उनका प्यार था परमेश्वर के लिए। उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम किया, फिर यहाँ से एम्बुलेंस की, फिर वो वहां जाकर के उन्होंने उसका संस्कार किया। ये होता है सेक्रीफाइस। अभी जब वो टीम आई थी तब भी उनकी टीम की लड़की जिसने लाजर का रोल करना था उसकी डेथ हुई, लेकिन फिर भी वो सब उसको छोड़ करके यहाँ पहुंचे। ये होता है सेक्रीफाइस, ये होता है परमेश्वर से प्यार करना। हम अपने जरूरी काम ही नहीं छोड़ते। हमारे लिए तो परमेश्वर से जरूरी हमारा खाना हो गया है, परमेश्वर से जरूरी हमारा सोना हो गया है, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट हमारा रहना हो गया है, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट हमारे काम हो गए हैं, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट हमारी शादियां हो गई हैं, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारी ये पार्टियां हो चुकी हैं। हम कैसे कह सकते परमेश्वर मेरा शरण? पर जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है उसका जीवन गवाहियों से भरा हुआ। चलिए आगे बढ़िए। सर मैं 2-3 पॉइंट बता करके बंद करूंगा। 3रा वचन पढ़ो जल्दी से। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, यदि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है तो वो हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे मेरे ऊपर ये केस आ गया, अरे मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे में वो हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? बहेलिये के जाल से, है ना? परमेश्वर क्या करता है? बहेलिये के जाल से और किससे बचाता है? महामारी से। महामारी से बचाता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की खूबी है। ये परमेश्वर की ये हमारी योग्यता नहीं है। हम बचे हुए हैं, ये हमारी योग्यता नहीं, ये परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है जो हमें सुरक्षा देता है। ना शैतान का जाल हमें फंसा सकते हैं, ना कोई महामारी हमें मार सकती है। हालेलुया। फिर आगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ ले लेगा वो? पंखों की आड़ में वह आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा कि पिता परमेश्वर ने कई बार चाहा है तुम्हें अपने पंखों तले छुपा ले, लेकिन तुमने नहीं चाहा है। परमेश्वर क्या चाहता है? हमें अपने पंखों तले छुपाना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उसके पंखों के नीचे आए, हम उसके पंखों के नीचे शरण पाएं। आपको पता है जब एक मुर्गी, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिन्होंने कभी मुर्गियां रखी उनको पता रहता है, जब भी पता लगता है ना कोई शिकारी या कुछ विपत्ति आ रही है तो आप वो ऐसी आवाज निकालती है कि सारे बच्चे दौड़ करके वो ऐसे अपने पंख फैला लेती है। 10 हो 12 बच्चे हो वो सारे के सारे अपने पंखों तले नीचे छिपा लेती है। मुर्गी की ये काबिलियत होती है, जितने बच्चे हो वो अपने पंखों तले छुपा लेती है। जब बारिश हो, बारिश की एक बूंद भी बच्चों पर नहीं आती है। कोई पत्थर भी मारेगा तो पत्थर जो है वो बच्चों के ऊपर नहीं लगेगा, वो मुर्गी के पंखों पर लगेगा। कुछ भी कोई मारा जाए लेकिन नुकसान मुर्गी का होता है, बच्चों का नहीं है। ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देता है। यह है परमेश्वर की योग्यता, यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है परमेश्वर का प्यार, जो मेरे लिए अकेले के लिए नहीं, वह हम सबके लिए है। हालेलुया। सिर्फ इसको वही लोग पाते हैं जो उसके साथ समय बिताते, उसके पास। फिर आगे जल्दी पढ़ना, जल्दी। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ, तू ना रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। कुछ लोगों को दिन में डर लगता है, कुछ लोगों को रात में डर लगता है। यदि परमेश्वर हमारा शरण स्थान हो जाएगा ना तो हमें डर नहीं लगेगा, ना तो दिन से न रात से। हालेलुया। यदि भजन संहिता 121 भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें जो समझ आएगी। रात की चांदनी से भी नुकसान होता है। हालेलुया। ना दिन की धूप से ना रात की चांदनी से आपको कोई नुकसान होगा। फिर आगे,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। फिर आगे, तेरे निकट 1000 और तेरे निकट 1000 और तेरी दाईं ओर कितने गिरेंगे? 10,000 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास ना आएगी। पर वो तेरे पास नहीं आएगी। आपके निकट 1000 भी गिरे, 10,000 भी बीमारियों से गिर जाएं, ठीक है, मर जाएं, नुकसान हो जाए, लेकिन वो महामारी आपके पास नहीं आएगी। तो क्योंकि आपका शरण स्थान कौन है? परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर के साथ समय बताएं। जाकर के घर भजन संहिता 121 और 91 दोनों को ध्यान से पढ़ें। वहां दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये दोनों चबूर को, दोनों भजन संहिता को आप ध्यान से पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा परमेश्वर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कभी भी परमेश्वर को पीछे ना रखें। कुछ लोगों ने पता क्या किया हुआ है, परमेश्वर को पर्स बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जेड़े सोरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोरे तो क्या करते हैं, जब कोई चीज लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पर्स निकालते हैं पीछे से, ना, मान लो शॉपिंग की, कुछ भी किया, पीछे से पर्स निकाला, पैसे दिए और वापस क्या कर दिया, पर्स पीछे रख दिया। सेम लोगों ने परमेश्वर को पर्स बना दिया। जब जरूरत पड़ी तब परमेश्वर को आगे किया, तब परमेश्वर को पहला स्थान दिया, तब प्रार्थना की। जब मुश्किल आई, विपत्ति आई, परेशानी आई, तब परमेश्वर को पहला स्थान दिया। ओ प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है। ओ तू मेरी दुआओं को सुनता है, तू मुझे माफ कर, मैंने पिछले दिनों में तुझे ठुकरा दिया, तुझसे दूर हो गया, संगति छोड़ दी, प्रार्थना छोड़ दी, वचन पढ़, और जब फिर मुसीबत टाल गई, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर छोड़ दिया। फिर 3-4 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम आई, फिर प्रभु को याद किया, प्रभु मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं, अब की बार प्रॉमिस करता हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा। फिर प्रॉब्लम डालेगी। बहुत सारे लोग ऐसे ही परमेश्वर को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? मतलब के लिए। आज सिर्फ लोग अपना मतलब परमेश्वर से भी निकालते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी ऐसा टाइम आता है कि ऐसी मार खाते हैं कि बाद में कोई उपाय काम नहीं आता, कोई उपाय काम नहीं आता बाद में। कभी परमेश्वर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल मत करें, बल्कि परमेश्वर को पहला स्थान, परमेश्वर को अपना शरण स्थान दें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें, उससे प्यार करें, उसकी चाहत रखें, उसके साथ समय बिताएं, उससे प्रेम करें। और मैं जानता हूं ऐसा साथी, ऐसा दोस्त, ऐसा भाई, ऐसा पिता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा रिश्तेदार आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ और आखिरी में बंद करूंगा। आपके भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, जब आप तंगी में है ना, जब आप कर्जे में डूबे हैं ना, जब आप परेशान है ना, जब आप दुखी हैं, बीमार हैं, तो आपकी मदद करने के लिए ना कोई भाई आएगा, ना बहन आएगा, ना कोई और आएगा। लेकिन आपके अच्छे दिन आ जाएंगे ना, तो सब वापस आएंगे। लेकिन यीशु ही है जो आपकी तंगी में, आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में, आपके दुखों में हमेशा आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो आपको हर एक जगह से उठा करके बाहर निकालता है, लेकिन बार बार गिरने का मौका ना दें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों